हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल स्टैटिस्टिक्स फॉर ऑल। इस वीडियो में हम एफ टेस्ट का एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसका मीनिंग देखेंगे और इसके पीछे का लॉजिक समझेंगे। हम इसके स्टेप्स भी सीखेंगे कि हमें एफ़ की वैल्यूज़ कैसे कैलकुलेट करनी है, और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि आपको क्वेश्चन में आइडेंटिफाई कैसे करना है कि आप एफ टेस्ट ही अप्लाई करोगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले एफ टेस्ट इज़ अ स्मॉल सैम्पल टेस्ट। हमारे पास दो तरह के सैम्पल्स होते हैं, लार्ज सैम्पल एंड स्मॉल सैम्पल। तो ये एफ टेस्ट जो है ये स्मॉल सैम्पल का टेस्ट है। स्मॉल सैम्पल क्या होता है? जब हमारी सैम्पल की साइज़ 30 से कम होती है, 30 भी नहीं, 30 से कम होती है तो हम उसे स्मॉल सैम्पल बोलते हैं। और लार्ज सैम्पल मतलब जब सैम्पल की साइज़ 30 या फिर उससे ज़्यादा हो जाएगी तो उसे लार्ज सैम्पल बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे एक डेफिनेशन दी है मैंने आपको। ये जो डेफिनेशन है ये बुक की डेफिनेशन है, एंड आई एम श्योर कि ये डेफिनेशन देख के आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे कि एफ टेस्ट क्या होता है। लेकिन मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देके समझाती हूँ। सपोज़ कि दो क्रिकेटर है ए एंड बी, और इन दोनों ने 10 मैच खेले और आपने इन 10 मैच के उनके स्कोर्स कलेक्ट कर लिए। ओके, तो अब ये तो ऑब्वियस है कि दोनों के स्कोर हर एक मैच में सेम तो रहने वाले नहीं हैं, स्कोर्स तो वेराई करेंगे, इसीलिए तो ये वेरिएबल्स हैं, है ना। अगर क्रिकेटर ए ने पहले मैच में 50 रन्स बनाए हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उसके सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सारे मैचेस में हो सकता है ऐसे स्कोर्स तो वेराई होते ही रहेंगे ऊपर नीचे। इसी तरह से क्रिकेटर बी के भी स्कोर्स वेराई होंगे हर एक मैच में, लेकिन हमें ये चेक करना है कि क्रिकेटर ए के ज़्यादा वेराई हो रहे हैं या फिर क्रिकेटर बी के स्कोर ज़्यादा वेराई हो रहे हैं। या दूसरी लैंग्वेज में आपको बोलूँ कि क्रिकेटर ए ज़्यादा स्टेबल स्कोर बना रहे हैं या फिर क्रिकेटर बी ज़्यादा स्टेबल स्कोर्स बना रहे हैं। ये चेक करने के लिए, इसकी वेरिएबिलिटी या स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए हम एफ टेस्ट अप्लाई करते हैं। ओके, एंड स्टेबिलिटी या वेरिएबिलिटी को कंपेयर करने के लिए हमें दोनों के वेरिएंसेस को कंपेयर करना पड़ेगा। ये जो हमने स्कोर्स वाला डेटा कलेक्ट करेंगे ना हम, तो उसके हम वेरिएंस को चेक करेंगे, ठीक है। और हम यहाँ पर एक नल हाइपोथेसिस लेंगे। नल हाइपोथेसिस मतलब एच और उसमें नीचे ज़ीरो लिखेंगे, जिसे हम एच नॉट बोलते हैं। एच नॉट हम लेंगे हमेशा सिग्मा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर, यानी कि दोनों के वेरिएंस, दोनों क्रिकेटर के जो भी वेरिएंस की वैल्यूज़ है वो दोनों सेम है, उन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये हमारा नल हाइपोथेसिस हम हर एक क्वेश्चन में लेके चलेंगे। ओके, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज वेरिएंस रेशियो टेस्ट, और इसीलिए इस एफ टेस्ट को हम वेरिएंस रेशियो टेस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें दोनों के वेरिएंस को ही कंपेयर करना है। अब हम स्टेप्स देख लेते हैं कि हम एफ कैलकुलेटेड वैल्यू एंड एफ टेबल वैल्यू कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो मैंने अभी आपको बोला कि हम एच नॉट डिफाइन करेंगे, जो हमारा नल हाइपोथेसिस होगा। ये हम हमेशा यही लेंगे कि सिग्मा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर। ये दोनों वेरिएंस सेट, ओके, वेरिएंस ऑफ फर्स्ट सैम्पल इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ सेकेंड सैम्पल, और यू कैन से दैट द डिफरेंस इज़ नॉट सिग्निफिकेंट, मतलब इन दोनों के डिफरेंस में, इन दोनों के वेरिएंस में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ठीक है। और एक हम ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी डिफाइन करेंगे जिसे हम H1 बोलते हैं, और H1 जो होगा वो H0 का एकदम ऑपोजिट होगा, यानी कि सिग्मा 1 स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर, और एल्स यू कैन राइट सिग्मा 1 स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन सिग्मा 2 स्क्वायर और लेसर देन सिग्मा 2 स्क्वायर। ओके, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन होगा ये। क्वेश्चन में अगर आपको बोला है कि जैसे क्रिकेटर ए ज़्यादा स्टेबल है या क्रिकेटर बी ज़्यादा स्टेबल है, तो आप उस हिसाब से ही ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को डिफाइन करोगे। लेकिन एच नॉट तो हमें हमेशा यही लेना है कि दोनों के वेरिएंस सेम है। ओके, ये चीज़ आपको अच्छे से समझनी है, क्योंकि आपका अगर हाइपोथेसिस आपने रॉन्ग अज्यूम कर लिया ना तो आपका पूरा सम रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्वेश्चन में जितनी भी वैल्यूज़ होगी, यानी कि सैम्पल साइज ऑफ फर्स्ट सैम्पल एंड सैम्पल साइज ऑफ सेकेंड सैम्पल N1 एंड N2 डिफाइन करेंगे। ये क्वेश्चन में हमें दिया हुआ ही रहेगा, हम यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज़ लिख देंगे। दूसरा, हम दोनों सैम्पल के मीन निकाल लेंगे। मीन अगर क्वेश्चन में दिए हुए रहेंगे तो यहाँ लिख देंगे डायरेक्टली, नहीं दिए हुए रहेंगे तो हम निकाल लेंगे। x बार 1 इज इक्वल टू सिग्मा x1 अपॉन N1, और सेकेंड सैम्पल का भी मीन निकाल लेंगे सिग्मा x2 अपॉन N2। ये फार्मूलाज आपको मीन के पहले से ही पता है। इसके बाद हम S1 स्क्वायर एंड S2 स्क्वायर की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे।
S1 एंड S2 मतलब स्टैंडर्ड डिविएशंस, एंड स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर यानी कि वेरियांस। ओके, तो वेरियांस की तीन फार्मूलाज है हर एक के लिए। तो ये तीनों फार्मूला में से कब कौन सी फार्मूला आपको अप्लाई करनी है ये मैं अभी आपको बताती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में अगर लॉन्ग डेटा दिया हुआ हो, लॉन्ग डेटा यानी कि अभी हमने किया था कि क्रिकेटर ए एंड क्रिकेटर बी ने 10 मैचेस खेले हैं और 10 मैचेस में उनका जो भी स्कोर है वो हमारे पास कलेक्टेड है। तो ये सिर्फ हमारे पास स्कोर्स हैं, ये हमारे वेरिएबल्स हैं, ठीक है, और कुछ भी क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। मीन हमें खुद फाइंड करना पड़ेगा, ये S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर भी हमें खुद फाइंड करना पड़ेगा। तो ये जो लॉन्ग डेटा वाला सम होता है ना, ये 72 मार्क्स में आता है और ये दिया हुआ रहे तब हमें अलग फार्मूला अप्लाई करनी है, फर्स्ट वाली बताऊँगी। और दूसरा हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको रेडीमेड डेटा दे दिया जाए, यानी कि इस तरह से स्कोर्स नहीं दिए जाएंगे, आपको सीधा वैल्यूज़ दे देंगे कि फर्स्ट सैम्पल साइज़ ये है, N1 N2 आपको दे देंगे, दोनों के मीन दे देंगे और फिर दोनों के S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर की वैल्यूज़ दे देंगे। सभी ये शॉर्ट सम्स में आता है, 3 to 4 मार्क्स में पूछा जाता है, ठीक है। तो जब भी लॉन्ग डेटा हो तब आपको ये फार्मूला अप्लाई करनी है, S1 स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा x1 माइनस एक्स बार 1 होल स्क्वायर अपॉन N1 माइनस 1। अभी के लिए आप ये फार्मूला सिर्फ लर्न कर लो, क्योंकि जब हम सम करेंगे तो ये फार्मूला मैं आपको बता ही दूंगी कि कैसे अप्लाई करना है, ये आपको तब लर्न हो ही जाएगी। तो अभी के लिए आप ये सिर्फ देख लो। और इसी तरह से S2 स्क्वायर सेम फार्मूला है, सिर्फ 1 की जगह पे सभी जगह 2 लिखा है मैंने। ओके, लॉन्ग डेटा के लिए एक ही फार्मूला है, लेकिन रेडीमेड डेटा के लिए दो फार्मूलाज हैं। तो रेडीमेड डेटा में जब आपको क्वेश्चन में पहले से ही S1 स्क्वायर एंड S2 स्क्वायर दे दिया हो तब आपको ये वाली फार्मूला अप्लाई करनी है। ये हमारी सेकंड फार्मूला होगी। फर्स्ट अभी हमने लॉन्ग डेटा के लिए देख ली। सेकंड हमारी फार्मूला है N1 मल्टीप्लाई S1 स्क्वायर अपॉन N1 माइनस 1। S1 स्क्वायर ये आपको पहले से ही क्वेश्चन में दे दिया जाएगा, लेकिन फिर भी हम वापस से S1 स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूला से, ठीक है। आप चाहे तो जो क्वेश्चन में S1 स्क्वायर दिया हुआ रहेगा वो आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आपको रिवाइज्ड S1 स्क्वायर फाइंड करना है तो आप ये फार्मूला लगा के ही S1 स्क्वायर फाइंड करोगे। और नेक्स्ट और एल्स एक और ये लास्ट फार्मूला है सिग्मा x1 स्क्वायर माइनस N1 मल्टीप्लाई एक्स बार 1 का स्क्वायर अपॉन N1 माइनस 1। ये एक और फार्मूला है कि क्वेश्चन में अगर आपको S1 स्क्वायर नहीं दिया है, आपको सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यूज़ दे दी है। आपको देखना है क्वेश्चन में कि रेडीमेड डेटा में आपको क्या क्या डेटा अवेलेबल है, जिसकी मदद से आप दोनों में से कोई भी फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। लॉन्ग डेटा के लिए तो सिर्फ एक ही फार्मूला, लेकिन शॉर्ट डेटा में आपको देखना है कि कौन सी वैल्यूज़ अवेलेबल है, उनके अकॉर्डिंग ही आप दोनों में से एक ही फार्मूला अप्लाई कर पाओगे। ओके, और इसी तरह से S2 स्क्वायर और की वापस से दो फार्मूलाज हैं, सेम है, खाली 1 की जगह पे 2 लिख दिया है फिर से। ओके, इसके बाद हम FC की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये F टेस्ट हम अप्लाई कर रहे हैं ना, तो अब इतनी सारी वैल्यूज़ निकालने के बाद अब हम F की वैल्यू निकालेंगे। और ये FC इसीलिए लिखा है क्योंकि ये कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ F है, ये हम खुद कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। और एक दूसरी F की वैल्यू होगी जो टेबल वैल्यू होगी, जिसमें हम F के नीचे T लिखेंगे, ठीक है। तो ये FC की फार्मूला क्या होगी, S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर, और एक और हो सकती है कि S2 स्क्वायर अपॉन S1 स्क्वायर। कुछ नहीं, सिर्फ दोनों के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज किया है दोनों फार्मूला में। अगर ऊपर वाले स्टेप में अगर S1 स्क्वायर की वैल्यू बड़ी आ रही है S2 स्क्वायर से, तो जो वैल्यू बड़ी होगी ना उसे आप न्यूमरेटर में रखोगे और जो छोटी होगी उसे डिनोमिनेटर में रखोगे। तब आप ऊपर वाले स्टेप में जब आप S1 स्क्वायर और S2 स्क्वायर फाइंड करोगे तब आप FC की फार्मूला डिसाइड कर ही लोगे कि आपको किसको न्यूमरेटर में रखना है और किसको डिनोमिनेटर में रखना है। इसके बाद हम डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करेंगे, DF यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम की भी FC की जैसे दो फार्मूला है ना, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की भी दो आ जाएगी फार्मूलाज। अगर ऊपर वाली फार्मूला में FC में आपने S1 स्क्वायर को ऊपर रखा है, उसको न्यूमरेटर में रखा है, तो आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम में N1 माइनस 1 पहले लिखना है, फिर कॉमा करके N2 माइनस 1 लिखोगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने S2 स्क्वायर को न्यूमरेटर में रखा था तो आप N2 माइनस 1 पहले लिखोगे, फिर कॉमा करके N1 माइनस 1 लिखोगे। सिंपल ही है, जिसको आप न्यूमरेटर में रख रहे हो उसी के सैम्पल साइज़ को आपको पहले लिखना है, ठीक है। एंड लास्ट में हम FC
मतलब हमारी एफ़ की कैलकुलेटेड वैल्यू एंड एफ़ टी यानी कि एफ़ की टेबल वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे। एंड एफ़ सी, अगर ये कंडीशन फुलफ़िल हो रही है कि एफ़ सी इज़ लेसर देन इक्वल टू एफ़ टी, तब हम एच नॉट को एक्सेप्ट कर लेंगे। यानी कि हमारा एच नॉट क्या था, सिग्मा 1 स्क्वायर इज़ इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर, दोनों के वेरिएंस सेम है, दोनों में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, तब हम एच नॉट एक्सेप्ट कर लेंगे अगर ये कंडीशन फुलफ़िल हुई तो। लेकिन अगर एफ़ टी से ज़्यादा हो गई एफ़ सी की वैल्यू, तब हम एच नॉट को रिजेक्ट कर देंगे। और एच नॉट को अगर रिजेक्ट कर दिया यानी कि आपका एच वन जो है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दैट सिग्मा एच वन इज़ एक्सेप्टेड, तो आपको ये जो स्टार्टिंग में अजम्पशन लिए थे आपने हाइपोथेसिस एच ज़ीरो एंड एच वन, और लास्ट में जो कंक्लूजन दिया था कि वेदर एच नॉट इज़ एक्सेप्टेड और एच वन इज़ एक्सेप्टेड, ये दोनों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये दोनों ही रॉन्ग लिख दिए तो आपका पूरा सम रॉन्ग हो जाएगा, फिर भले आपने बीच की सारी वैल्यूज सही फाइंड की हो, लेकिन अजम्पशन एंड कंक्लूजन शुड बी करेक्ट। ओके, अब लास्ट में हम देखते हैं कि आपको क्वेश्चन में आइडेंटिफाई कैसे करना है कि आपको एफ टेस्ट ही अप्लाई करना है। दूसरा, क्योंकि स्मॉल सैम्पल टेस्ट में काफ़ी सारे टेस्ट अप्लाई होते हैं, एफ टेस्ट, टी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, लेकिन आपको तीनों में से कौन सा एक टेस्ट अप्लाई करना है, तो उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए मैं आपको बताती हूँ कि जब क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स आएंगे ना, तभी आपको एफ टेस्ट अप्लाई करना है। जैसे क्वेश्चन में वर्ड यूज़ हुआ स्टैंडर्ड डिविएशन, फॉर एग्जांपल कि जैसे क्रिकेटर और क्रिकेटर बी का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, तो मैंने उसमें ऐसा पूछ लिया है कि कैन वी से दैट द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ क्रिकेटर ए एंड क्रिकेटर बी आर सेम और नॉट। तो ऐसा कुछ आपको क्वेश्चन में पूछा रहेगा ना, तो अब आपको एफ टेस्ट अप्लाई करना है। स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ रहेगा तब। दूसरा, आपको वेरिएंस दे दिया जाएगा, सेम कैन वी से दैट क्रिकेटर एज वेरिएंस इज़ इक्वल टू क्रिकेटर बीज वेरिएंस और इज़ मोर देन और इज़ लेस देन, कुछ भी पूछ अप्लाई करना है, ये आपको समझ ही जाना है। नेक्स्ट, डिस्पर्जन वर्ड यूज़ हो। नेक्स्ट, वेरिएबिलिटी, वैलिडिटी, स्टेबिलिटी, एफिशिएंसी, सफिशिएंसी, मोर कंसिस्टेंट देन, मोर एफिशिएंट देन, मोर स्टेबल देन। ये इतने वर्ड्स आपको अगर क्वेश्चन में यूज़ हुए हैं, इनमें से कोई भी एक वर्ड आपको क्वेश्चन में देखना है, अगर यूज़ हो रहा है तब आप समझ जाना कि आपको एफ टेस्ट ही अप्लाई करना है। ओके, ये सारे वर्ड्स आप कहीं पे नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आपको ये हमेशा याद रहे, आप इसको लिख के रख लीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको एफ टेस्ट के सम्स करवाऊँगी, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही आगे भी वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू।